नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में आपका हंगामा, बताएंगे आपको आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, दिखाएंगे आपको कैसे हुआ गौ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे आज दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ेंगे ट्रंप। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। दिल्ली में बिजली कट पर आप विधायकों का विधानसभा में हंगामा, आतिशी बोली विपदा है बीजेपी सरकार। काजोल ने मजाकिया अंदाज में पति अजय को किया बर्थडे विश। परिवार के 170 सदस्यों को खोया, म्यांमार में मची तबाही का खौफनाक मंजर। दिल्ली में बिजली कट पर आपका हंगामा, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार के आते ही लोगों को लंबे लंबे पावर कट से जूझना पड़ रहा है। इसके विरोध में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बिजली कटौती के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा की मांग की। स्पीकर द्वारा चर्चा की इजाजत न मिलने के बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा मचाया और सदन से वॉकआउट कर दिया। गौ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने संयुक्त अभियान में अंतर्राज्यीय गौ तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। देहरादून के सहसपुर और हिमाचल के सिरमौर में की गई इस कार्रवाई में आरोपियों के पास से अवैध गौकशी में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर देवपुर नदी किनारे 31 मार्च को 13 गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना विकास नगर कोतवाली पुलिस को मिली थी। बंगाल में 8 दिनों तक पुलिस की सारी छुट्टी कैंसिल। पश्चिम बंगाल में रामनवमी और आगामी चुनावों को देखते हुए 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान, लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने जा रहा है। इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को अब जागरूक होना चाहिए कि बीजेपी ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें अपने दोस्तों को देने की शुरुआत की है। वे मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च की संपत्तियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। नागपुर में एक्सीडेंट के बाद शर्मनाक हरकत, महाराष्ट्र के नागपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां दुर्घटना के बाद घायल के आसपास लोगों की भीड़ लग गई तो कार चालक ने घायल को अस्पताल ले जाने का नाटक किया और उन्हें कुछ दूर आगे जाकर पुल से फेंक दिया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी में आरएसएस और बीजेपी की बैठक, उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बैठक में राज्य की सियासत से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा के आसार हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। पटना में डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली जाने की सलाह दी है। कहा जा रहा है कि किसी भी समय लालू प्रसाद यादव अब दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। कुणाल कामरा को तीसरा नोटिस जारी, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में एक शो में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर पॉलिटिकल जोक किया था। इसी के बाद उन पर 3 एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए अब तीसरी बार नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें 5 अप्रैल को तलब किया गया है। बता दें कि अब तक जारी हुए पिछले 2 नोटिस में वे पेश नहीं हुए हैं। भारत में भूजल का संकट, देश में पानी की कमी का संकट गहराता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जितना पानी जमीन के अंदर जा रहा है उससे कहीं ज्यादा निकाला भी जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में भूजल की कमी हो सकती है। काजोल ने मजाकिया अंदाज में पति अजय को किया बर्थडे विश। अजय देवगन बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्ट्रेस में से एक है। उन्होंने अपने अब तक के करियर में कई तरह के रोल्स प्ले किए हैं। फैंस उनकी फिल्मों के दीवाने हैं। इन सब के बीच एक्टर आज यानी 2 अप्रैल को अपना 56वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर अजय को उनकी पत्नी काजोल ने काफी मजाकिया अंदाज में बर्थडे विश किया है। उन्होंने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि सभी अच्छे लोग अगस्त में पैदा हुए थे, लेकिन हमें आपको बर्थडे विश करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमेशा मुझसे बड़े रहने के लिए थैंक यू। बॉलीवुड में किसी ने नहीं किया सलमान खान को सपोर्ट। बॉलीवुड के भाईजान इन दिनों अपने फिल्म सिकंदर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। सिकंदर ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और ठीक ठाक बिजनेस कर रही है। सिकंदर के ट्रेलर के बाद से सलमान इसके प्रमोशन में लग गए थे।
फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान ने बॉलीवुड में किसी से सपोर्ट ना मिलने के बारे में बात की। सलमान का ये बयान खूब वायरल भी हो रहा है। जाट में उर्वशी के तेवर ने मचाया गदर। सनी देओल स्टारर जाट के चर्चे जोरों शोरों से हो रहे हैं। इस फिल्म के रिलीज में अब कुछ ही दिन बाकी है। मेकर्स फिल्म को लेकर बज बनाए रखने का काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जाट के मेकर्स ने अब फिल्म का पहला गाना भी रिलीज कर दिया है। गाने में उर्वशी रौतेला नजर आ रही है। एक्टिंग चाहे कैसी भी हो, लेकिन उर्वशी के डांस एक नंबर पर होते हैं। 86 देशों की जेल में कैद है हजारों भारतीय। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि दुनिया भर के 86 देशों की जेलों में 10,152 से ज्यादा भारतीय बंद है। सऊदी अरेबिया और यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय कैदी हैं। कई देशों के साथ कैदियों के आदान प्रदान के समझौते होने के बावजूद पिछले 3 वर्षों में केवल 8 कैदियों को ही वापस लाया जा सका है। म्यांमार में मची तबाही का खौफनाक मंजर। म्यांमार में 28 मार्च को शुक्रवार के दिन भयानक भूकंप आया था। इस दिन रमजान का आखिरी जुम्मा था और नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में इकट्ठा हुए थे। उसी समय भूकंप ने दस्तक दे दी और सेंट्रल म्यांमार की 3 मस्जिदें ढह गई। एक शख्स ने इस तबाही के बाद अपना दर्द बताते हुए कहा कि उसने अपने परिवार के 170 लोगों को खो दिया है। आज दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ेंगे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करने वाले हैं। इस घोषणा से पहले ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिकी आयात पर टैरिफ में कमी करेगा। हालांकि भारत की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा।